आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप भगवान को देख सकते हैं, भगवान का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली यू कैन एक्सपीरियंस द गॉड एवरीवेयर एंड एनीवेयर। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। क्या आपने कभी अपने मन के विचारों को देखा है? निश्चित रूप से नहीं। आपने विचारों का अनुभव किया परंतु विचारों को देखा नहीं है। क्या आपने कभी बुद्धि को छू करके देखा है? नहीं। बुद्धि के प्रभाव को आप अनुभव करते हो, बुद्धि को कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि मन और ये बुद्धि दोनों सूक्ष्म तत्व हैं जो उपस्थित हैं परंतु हम उनको छू नहीं सकते, हम उनको सूंघ नहीं सकते, हम उनको देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से दो प्रकार के तत्व होते हैं इस सृष्टि के अंदर, एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं आध्यात्मिक। भौतिक का अर्थ जिनको हम छू करके देख सकते हैं, जिनको हम आंखों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा जिनको जान सकते हैं, ये भौतिक तत्व हैं। परंतु जो आध्यात्मिक तत्व हैं वो सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म तत्वों को इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। एक दूसरे उदाहरण से आपको यह चीज समझ में आ सकेगी। यदि आपके पास में एक मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक मोबाइल फोन आपके हाथ में नहीं है और उसमें एक प्रमाणिक सिम नहीं है, तो आप इस कमरे में आपके नाम पर जो कॉल आ रहा है उसको रिसीव नहीं कर पाओगे। हालांकि टॉवर है, उसकी तरंगे भी हैं, परंतु आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बिना इंस्ट्रूमेंट के उन वेव्स को, उन तरंगों को रिसीव नहीं कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार से यदि आपके पास एक अच्छा टीवी सेट न हो तो टीवी के सारे प्रोग्रामों को या एक भी प्रोग्राम को आप देख नहीं सकते हो। टीवी के प्रोग्राम, टीवी की जो रेडियो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो आपके घर में हैं, सभी जगह पर हैं, परंतु एक टीवी सेट के बिना आप उन तरंगों का प्रमाण, उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो अनुभव करने के लिए आपको एक काम करने वाला टीवी सेट चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी जगह पर हैं, सर्वत्र उपलब्ध हैं, किंतु उनका अनुभव करने के लिए भी हमको एक इंस्ट्रूमेंट, हमको एक विशेष प्रकार के यंत्र की या विशेष प्रकार के मन की आवश्यकता है। और ब्रह्मा जी ने बतलाया कि वो यंत्र क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं वो यंत्र है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। जिन लोगों के, जिन भक्तों के आंखों में प्रेम का काजल लगा हुआ है, भगवान के प्रति प्रेम का काजल, वो भक्त सर्वत्र, सभी जगहों पर भगवान का दिव्य सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और यदि हमारे आंखों में भगवान के प्रति प्रेम का यह काजल नहीं लगा हुआ है तो हमको भगवान के मंदिर में, भगवान के विग्रह के सामने में भी खड़े होने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसका एक प्रमाण आप देख सकते हो, बड़ा सरल है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में थी और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लाखों लाखों सैनिक थे और उन कई सैनिकों के प्रमुख सेनापति थे दुर्योधन। वहां पर दुर्योधन उपलब्ध था। दुर्योधन अनेक बार भगवान श्री कृष्ण के सामने गया, भगवान श्री कृष्ण से उसने वार्तालाप किया, चर्चाएं की प्रत्यक्ष रूप से, किंतु क्या कभी भी दुर्योधन को भगवान के दर्शन करके हृदय में आनंद हुआ? क्या दुर्योधन किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सका? स्वाभाविक रूप से नहीं।
तो ये अंतर है, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में, दुर्योधन की आंखों में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान के सामने खड़ा होने के बाद भी दुर्योधन को भगवान दिखलाई नहीं दे रहे थे। तो इसी प्रकार आज के युग में लाखों लाखों दुर्योधन के ही प्रतिनिधि हैं और दुर्योधन के ये प्रतिनिधि इस बात की कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि भगवान दिखते नहीं हैं। निश्चित रूप से भगवान नहीं दिखेंगे। जिस प्रकार से यदि आपके पास एक टीवी सेट न हो तो टीवी की तरंगों को, टीवी के प्रोग्राम को आप देख नहीं सकते हो। ये एक साधारण बात है, प्रत्येक छोटा बालक भी समझ जाता है। तो उसी प्रकार से जब तक भगवान के प्रति किसी के हृदय में प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, तो वो भगवान का अनुभव कहीं पर भी नहीं कर सकेंगे, यहां तक कि प्रत्यक्ष भगवान के सामने खड़े होकर के भी। तो भगवान का अनुभव करने के लिए, भगवान को देखने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है और एकमात्र आवश्यकता है वो है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा, भक्ति। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया कि इस श्रद्धा को, इस भक्ति को प्रत्येक जीवात्मा प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक जीवात्मा का यह जन्म सिद्ध अधिकार है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा अधिकार है। आपका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। और वो तरीका है भगवान के दिव्य नामों का जप करना, संकीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान के इस दिव्य नाम संकीर्तन को स्वीकार कीजिए, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। यह जो दिव्य पुस्तक है भगवद गीता यथारूप एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई टीकाओं को पढ़िए, इनको घर लेकर के आइए और आप अपने जीवन को सफल और सिद्ध कर सकते हो। भगवान के प्रति वो प्रेम का काजल अपनी आंखों में आप लगा सकते हो। यह सबके लिए उपलब्ध है, इस पर किसी भी वर्ण या किसी भी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है। प्रत्येक जीव मात्र के लिए यह उपलब्ध है। किसी भी प्रकार का भेद वेदों में कहीं पर भी वर्णन नहीं हुआ है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो पूर्णतः निराधार है, यह फिजूल की बात है। कृपया करके इस प्रकार से देश, मनुष्य या जातियों को विभाजित न करें। भगवान प्रत्येक जीवात्मा की पिता हैं, सबको प्रेम करते हैं और भगवान पर सभी का समान अधिकार है। हमको सिर्फ भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम को जागृत करना है और भगवान के दिव्य नामों के जप के द्वारा इस प्रेम को कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, उन्हें भी यह सौभाग्य प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।